सोचिए, अगर आपकी दादी की मौत हो जाए और आप उसे छुपाकर बस पेंशन खाते रहें, तो क्या होगा? यही खौफनाक खेल खेला तीन बहनों ने। लेकिन जिस राज को उन्होंने फ्रीजर में छुपा रखा था, वही राज बना उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक दुश्मन। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम देखेंगे लालच, धोखे और मौत से भरी एक थ्रिलर स्टोरी, जहां हर मोड़ पर एक नया राज खुलता है। अपनी पेंशन खाते रहने के लालच में तीन बहनों ने अपनी नवमरी हुई दादी को फ्रिज में फ्रीज कर दिया। सोच यही थी, अगर किसी को दादी की मौत का पता न चले तो उनकी पेंशन मिलती रहेगी। शक से बचने के लिए उन्होंने फ्रिज को भरने के लिए खूब सारा जमी हुई चीजें खरीद ली, ताकि दादी का शव पूरी तरह छुप जाए। सब कुछ नॉर्मल लगने पर छोटी बहन शाओमेई साइकिल लेकर सरकारी दफ्तर पेंशन लेने जा पहुंची। लेकिन वहां के कर्मचारी ने हैरान कर देने वाली बात कही, आपकी दादी को देखे हुए 6 महीने हो गए, अब पेंशन तभी मिलेगी जब हम उन्हें जिंदा देखकर तसल्ली कर ले। ये सुनते ही शाओमेई के होश उड़ गए। वह फौरन घर लौटी और दादी को फ्रिज से निकालकर डिफ्रॉस्ट करने लगी, क्योंकि अगर धोखाधड़ी पकड़ ली गई तो जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता था। इसी बीच अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सरकारी कर्मचारी घर विजिट के लिए आ चुका था। घबराहट में शाओमेई ने दरवाजा खोला और बहानेबाजी करने लगी। हम बहनें अक्सर घर में बिना कपड़ों के रहती हैं, इसलिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। तब तक उसकी दोनों बहनों ने चालाकी से दादी को कुर्सी पर बिठाकर ताश खेलने जैसी शक्ल दे दी। सरकारी कर्मचारी ने भी बस ऊपर ऊपर से देखा और मान गया। लेकिन तभी हालात बिगड़ गए। दादी का जड़ सा शरीर शक पैदा करने लगा। शाओमेई ने तुरंत अधिकारी को दूसरी मंजिल पर भेज दिया और खुद उस पर मोहिनी जाल फेंकने लगी, ताकि वह पेंशन वाली बात भूल जाए। लेकिन अचानक बत्ती गुल हो गई। शाओमेई मोमबत्ती लेकर बाहर आई तो उसने डरावना नजारा देखा। अधिकारी माइक मोबाइल की टॉर्च से फ्रिज चेक कर रहा था। घबराहट में शाओमेई ने जल्दी से फ्रिज बंद किया और माइक को रोकने के लिए उसे किस कर लिया। माइक भी बहक गया और उसी वक्त शाओमेई पर फिदा हो गया। पर इस पूरे खेल से बेखबर तीनों बहनें अब भी बैठकर सोच रही थी कि पेंशन का पैसा कैसे उड़ाया जाए। लेकिन तभी शाओमेई को माइक का मैसेज मिला, कल मैं असली काम भूल गया, लेकिन अगली बार फिर से जांच करने आऊंगा। यह पढ़कर शाओमेई के पैरों तले जमीन खिसक गई। डर से उसने फिर माइक को मिलने बुलाया और जानबूझकर बातों बातों में पेंशन फ्रॉड की सजा के बारे में पूछ लिया। माइक ने शराब के नशे में कह दिया कि जेल से बचना मुश्किल है। अब तीनों बहनों के होश पूरी तरह उड़ गए। वे दौड़कर घर गई, दादी के शव को सफेद कपड़े में लपेटा और चुपचाप श्मशान ले जाने निकली। लेकिन जैसे ही घर से बाहर निकली, अचानक एक वैन ने उनका रास्ता रोक लिया और उसमें से एक बूढ़ा आदमी उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगा। अब बूढ़ा आदमी जो वैन से उतरा था, खुद को शाओमेई की दादी का पहला प्यार बताता है। उसका कहना था, अगर उस समय घर वाले बीच में ना आते तो आज मैं ही तुम्हारा दादा होता। अब उसकी पत्नी हाल ही में गुजर चुकी थी और वह फिर से अपने पुराने प्यार को पाने आया था। शाओमेई ये सुनकर घबरा गई, क्योंकि दादी का शव तो अभी तक छिपा हुआ था, इसलिए उसने झूठ बोला। दादी आज तबीयत खराब होने की वजह से किसे मिलना नहीं चाहती, आप बाद में आ जाइए। लेकिन बूढ़ा अड़ गया, अगर कल तक मुझे उनसे नहीं मिलवाया तो मैं पुलिस को बुला लूंगा और कहूंगा कि तुम लोगों ने उन्हें बंधक बना रखा है। यह सुनकर तीनों बहनें हिल गई। अब बचने का सिर्फ एक रास्ता था, शाओमेई को दादी के रूप में तैयार करना। अगले दिन बूढ़ा आया और बिना शक किए उसने शाओमेई को ही दादी समझ लिया। सामने अपनी पुरानी मोहब्बत को देखकर वह खुद को रोक न सका और पास आने लगा। घबराकर शाओमेई ने उसे झूठ बोल दिया कि मैं अब किसी और के साथ खुश हूं, तुम्हारे साथ दोबारा रिश्ता नहीं बन सकता। इतना कहकर उसने जबरदस्ती बूढ़े को घर से बाहर कर दिया। लेकिन राहत का सांस लेने ही वाली थी कि तभी दरवाजे पर दोबारा दस्तक हुई। इस बार सामने खड़ा था सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर माइक। शाओमेई ने फिर से दादी का भेष धारण किया और कहा, शाओमेई बाहर घूमने गई है। लेकिन माइक के आने की असली वजह कुछ और थी। वह असल में शाओमेई को प्रपोज करने आया था, मगर शर्म के कारण अपनी दिल की बात सीधे दादी से कह डाली। सामने खड़ी शाओमेई ये सब सुनकर पिघल गई। वह तुरंत कमरे से निकल गई, मेकअप हटाया और असली रूप में माइक के सामने आ खड़ी हुई। बिना कुछ कहे उसने अपने इशारों से ही साफ कर दिया कि अब वे दोनों रिश्ते में बंध चुके हैं।
अब जब माइक उसका बॉयफ्रेंड बन चुका था, शाओमेई ने ठान लिया कि अब दादी काश वह छुपाकर पेंशन लेना बंद कर देगी। तीनों बहनों ने मिलकर दादी केशव को सफेद कपड़े में लपेटा और श्मशान ले जाने के लिए गाड़ी में डाल दिया। लेकिन रास्ते में एक स्पीड ब्रेकर से गाड़ी उछली और दादी काश बाहर जा गिरा। इत्तेफाक से वही बूढ़ा भी वहां पहुंच गया। अपनी मोहब्बत को देख वह पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ा और जंगल तक पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसने देखा कि दादी पूरी तरह बर्फ बनी हुई है। सच्चाई समझते ही वह सदमे में मर गया। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें वहां पहुंची तो उन्हें दादी केशव पर गिरा हुआ बूढ़ा मिला। उन्होंने उसका शव हटाया और किनारे फेंक दिया। लेकिन जैसे ही पीछे मुड़ी, दादी का शव अचानक गायब हो चुका था। डरी सहमी तीनों बहनें घर लौटी और चौंक गई। दादी का शव उनके कमरे के बिस्तर पर रखा हुआ था। असल में यह सब माइक ने किया था। उसने शव को बचा लिया ताकि ये बात बाहर न फैले और समाज में और लोग भी पेंशन धोखाधड़ी करने न लगे। फिल्म के अंत में सबने मिलकर बूढ़े के अंतिम संस्कार का इंतजाम किया और दादी को एक बार फिर फ्रीजर में जमा दिया गया। अब माइक की मदद से तीनों बहनें निश्चिंत होकर दादी की पेंशन उठाती रहती है। और यहीं पर यह फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ खत्म होती है शाओमेई और उसकी बहनों की यह खतरनाक कहानी, जहां लालच ने उन्हें मौत और धोखे के जाल में फंसा दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए, क्या आप भी सोचते हैं कि पैसे का लालच इंसान को सबसे बड़ी मुसीबत में डाल देता है? ऐसी और रहस्यमयी कहानियों के लिए जुड़े रहिए।